देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 350, श्लोक क्रमांक 49 और नाम क्रमांक 334। जय महाकाल। आज 25 अप्रैल है और उज्जैन में होने वाले महायज्ञ के लिए 305 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम तत्सत। परमात्मा को पहले बृहद्भानु नाम से संबोधित किया है। जो सबको प्रकाशित करने वाला बृहद्भानु परमात्मा है। अब प्रश्न यह होता है कि यह बृहद्भानु नामक परमात्मा कब उत्पन्न हुए हैं। इस पर कहते हैं कि वे आदिदेव हैं, वे अजन्म हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसलिए अब उनका नाम यहां पर आदिदेव ऐसा कहते हैं। आदिदेव का अर्थ है सबके आदि कारण। परमात्मा सबका कारण है। आदिदेव यह भगवान का नाम हमें जो सबका आधार है ना, उसके पास ले जाता है। मेरे देह के भीतर अनंत वृत्तियों का न जाने कितना बाजार भरा हुआ है। उन अनंत वृत्तियों की भीड़ में हम वैसे ही खो गए हैं जैसे आषाढ़ के बादलों में सूर्य खो जाता है। कभी कभी तो बादलों के समूह में आकाश में सूरज का दर्शन भी नहीं होता है। हम भी यदि आंख बंद करके झांकें अपने भीतर कि अपना असली शाश्वत स्वरूप क्या है, जो जन्म के आदि में था और मौत के पश्चात भी रहेगा, मेरे उस शाश्वत स्वरूप का रंग रूप कद कैसा है, मैं कैसे दिखता हूं, तो हम में से कितने लोग हैं जो यह बता पाएंगे। अधिकांश लोग तो इस स्वयं के विषय में ठन ठन पाल ही होंगे। ऐसे लोग स्वयं को ही नहीं देख पाते तो फिर आदिदेव को कैसे खोज पाएंगे। 70-80 साल स्वयं के साथ इस देह में रहते हैं लोग, किंतु स्वयं का दर्शन एक दिन भी नहीं कर पाते।
इसके जैसा दुर्भाग्य अन्य कौन सा होगा? अरे भाई, आपको स्वयं से मिलने के लिए समय नहीं है तो फिर परमात्मा को कैसे मिल पाओगे? स्वयं का दर्शन एक बार तो करो अपनी पूरी जिंदगी में। नहीं तो क्या स्वयं को मिले बिना ही विदा हो जाओगे इस दुनिया से? ऐसा सुंदर मनुष्य देह का अवसर फिर तुम्हें कब मिलेगा? फिर इस मृत्यु लोक में किस लिए आए थे, इस पर भी विचार करो। हमारे भीतर ही यदि हमें स्वयं का दर्शन नहीं होता तो बाहर आदिदेव का दर्शन कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे भीतर जो आदिदेव है उसको ही आप खोज लो। इस शरीर का जन्म नहीं हुआ था तो भी वह था। इस शरीर का जन्म हुआ तब से लेकर अंतिम क्षण तक वही रहता है इस शरीर में और वही चला जाता है। इस आदिदेव का स्वरूप मूलतः क्या है, उस पर चिंतन करते हुए गीता जी में अर्जुन ने भी 2 बार भगवान को आदिदेव नाम से संबोधित किया है। 11वें अध्याय में कहा तुमादिदेव, आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं। और 10वें अध्याय में कहा आदिदेवम, आप सब देवों से पहले होने वाले आदिदेव हो। भाष्यकार आदिदेव का अर्थ इस प्रकार करते हैं, आदि ही कारणम स च असौ देवश्चेति आदिदेव, द्योतनादि गुणवान देव। इसका अर्थ है सबके आदि अर्थात कारण हैं और देव भी हैं, इसलिए वे आदिदेव हैं। अथवा द्योतन माने प्रकाशन, प्रकाशन आदि गुण उस परमात्मा में होने से वे देव है। वह परमात्मा इस जगत का आदि कारण है, किंतु नियम यह है कि जो आज कारण है वह किसी ना किसी का कार्य होगा ही ना। यह संपूर्ण जगत कार्य कारणात्मक ही है, कार्य कारण के बिना हो ही नहीं सकता। यह जो कार्य कारण परंपरा है यह जिसके आश्रय पर रुकती है उसे ही आदि कारण कहते हैं, फिर उसका कोई भी आदि नहीं है, वह अनादि है। वेदांत में 6 चीजें अनादि मानते हैं, 6 चीजें अनादि मानते हैं। कौन कौन? एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा शुद्ध चैतन्य, चौथा अविद्या, हो गए 4। फिर जीव और ईश्वर का भेद, ये भी अनादि है। और छठा है अविद्या और शुद्ध चैतन्य का अर्थात परमात्मा का भेद। ये 6 चीजें वेदांत में अनादि मानी गई हैं। कुछ लोग हैं जो इस जगत का कारण जड़ है ऐसा मानते हैं। वे कौन कौन से? वे सांख्य है, न्याय है और वैशेषिक। ये लोग क्रमशः प्रकृति, परमाणु और द्रव्य को जगत का कारण मानते हैं। वेदांत नहीं मानता, वेदांत मात्र जगत का कारण चेतन ही मानता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा इस जगत का कारण होने के कारण आदि है, जगत का कारण होने के कारण वह आदि है, और वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण देव है, इसलिए वह आदि देव है। जैसे वृक्ष का मूल आदि होता है और शाखा, टहनी, पत्ते, फूल, पुष्प आदि, ये सब उसका विस्तार है, ये सब उसका विस्तार होता है। भगवान आदिदेव है। जैसे स्वर्ण कह सकता है कि मैं सब अलंकारों के आदि हूं, अलंकार बनते बिगड़ते हैं किंतु स्वर्ण यथावत ही रहता है। ब्रह्म विद्योपनिषद में कहा है
बड़ी सुंदर बात बताई। आदि मध्यांत हीनो हम आकाशो सदृशोस्मि हम। मैं आदि मध्य अंतहीन हूं, मैं आकाश जैसा हूं, अर्थात मैं सबका ही दृष्टा हूं। इसलिए हमारा आत्मस्वरूप अनादि है। अतः सर्वप्रथम हमें स्वयं का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, और स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए हम सर्वतंत्र स्वतंत्र है। केवल इच्छा चाहिए कि मुझको आत्म साक्षात्कार करना है, और आप जो इच्छा करोगे ना वो तो पूर्ण ही होगी। इसलिए आदिदेव का साक्षात्कार अपने भीतर ही कर लो। भगवान आपका कल्याण करे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।